अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ फिटनेस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा ये जो नुस्खा है वैसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनके रॉड बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, रॉड में सख्ती नहीं रही, रॉड में जान नहीं रही, रॉड लागर हो गए हैं, बिल्कुल पेंसिल नुमा पतले हो गए हैं और अंदर की तरफ घुस गए हैं। ये नुस्खा वैसे तमाम तर अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रॉड की तमाम तर ब्लॉक रोगों को खोलता है, बेजान रोगों में जान पैदा करके रॉड के पट्टों को मजबूत करता है, जिससे रॉड में सख्ती आती है, रॉड लंबा होता है और रॉड मोटा होता है। ऐसे तमाम तरह अफराद इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका मुकम्मल तरीका मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हमारी भी इससे हौसला अफजाई हो, ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है, हमने 3 अज़्ज़ा का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम रोगन ज़ैतून इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने जो चीज़ लेनी है वो है सीता सुपारी। ये देखें, ये सीता सुपारी है। सीता सुपारी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। हमने सीता सुपारी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसके ऊपर का ये जो छिलका है इसको उतार देना है हमने। इसके अंदर ऐसा बीज निकलेगा, ऐसे बीज हमने लेने हैं 2 तोला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मगज़ जायफल। मगज़ जायफल हमने लेना है 2 तोला। उसके बाद हमारे पास कस्तूरी है, ये मुश्किल नाफा है, इसके अंदर से कस्तूरी निकलती है। कस्तूरी हमें चाहिए होगी 1 रत्ती। हमने करना ये है कि सबसे पहले सीता सुपारी और जायफल को हमने बिल्कुल खूब अच्छी तरह से ज़ोरदार हाथों से खरल करना है। ज़ोरदार हाथों से खरल करने के बाद आपने इसमें 1 कतरा तेल का डालते रहें और इसे खरल करते रहें। 1-1 कतरा तेल का डालें और इसे खरल करें, 1 कतरा तेल का डालें और इसे खरल करें, ठीक है। इसी तरह से आपने पूरा 100 ग्राम तेल जो है वो इसके अंदर आपने जज़ब करना है। जज़ब करने के बाद आप इसे एक कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में डालने के बाद आप इसे चूल्हे की हल्की आंच पर रख के 1.5 घंटे तक मुतवातर पकाएं। 1.5 घंटा पकाने के बाद आप इसे चूल्हे की आग को बंद करें और जो कस्तूरी हमारे पास 1 रत्ती होगी वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये तेल बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसको छान पुन के महफूज करें और रोज़ाना 15 कतरों का इसका इस्तेमाल है। इसके इस्तेमाल के दौरान ठंडा पानी पीने से बिल्कुल गुरेज करें। 15 कतरे इसके हफ्शा और 7 छोड़ कर लगाएँ। इसके इस्तेमाल के 15 दिन तक सोबत से बिल्कुल परहेज़ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।